जय हो रामायण मैया की जय हो। श्री सीताराम जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया जय हो। गणेश भगवान जय हो। भोलेनाथ सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 116 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ साहित्य पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी जहाँ प्यऊ भानु काई कुविचारी तब जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल शशि त्यै के भाई उमा राम बिस एक समूहा नवतम धूप धरी जिमि सोहा विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोए राम अनादि अवधपति सोए जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया वास सत्य विमोह सहाया रजत सीप महु वास जिमि रामा जता भानु करे बारिसिया रामा जदपि मृषात्यहु काल सोए रामा भ्रम न सकै कहूँ टारिसिया रामा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सुहाना देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषय का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य दीत दुख आई जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई जासु कृपास भ्रम मिट जाई गिर जासो कृपाल रघुराई आदि अंत कोय जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा विनु पद चलाए सुनय विनु काना कर विनु करम करय विधि नाना आनन रहत सकल रस भोगी विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तन विनु परस नयन विनु देखा ग्रसय घ्राण विनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी जही मिया वही वेद बुध रामा जाहि धराय मुनि ध्यान सिया राम
सोय दशरथ सुत भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों की देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, जय हो भोलेनाथ। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें और सभी भक्तजनों को जय सीताराम।